हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डॉक्यूमेंट आज 31 जनवरी को पार्लियामेंट में रखा गया और इसमें बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पे आपको एक डिटेल एनालिसिस दूं कि जो विगत प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उसमें बेसिकली क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप फिल्मिंग कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। और बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये देखता है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। परफॉर्मेंस के बाद वो देखता है कि जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिए गए थे वो कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव लिए गए थे और उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, तो पॉलिसी इनिशिएटिव के बारे में होता है। और तीसरा चीज जो इसमें वो देखता है कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर के बारे में चैलेंज क्या है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक ओवरव्यू है इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके रिस्पॉन्स के बारे में, पॉलिसी इनिशिएटिव के बारे में और चैलेंज के बारे में। तो दोस्तों, इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 31 जनवरी को जो है पार्लियामेंट में रखा गया और आप जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट जो है इकोनॉमी में आएगा। अब देखिए, जो इसमें इकोनॉमिक सर्वे है वो बेसिकली आप देखोगे इसमें जो कंटेंट्स हैं वो उसमें 11 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है स्टेट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, इसमें इंट्रोडक्शन है, सेक्टरल ट्रेंड्स है, डिमांड ट्रेंड्स है। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए, स्टेट ऑफ इकोनॉमी। दूसरा जो इसका चैप्टर है वो है फिस्कल डेवलपमेंट के ऊपर कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है, परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो दूसरा पूरा का पूरा जो है वित्त से राजकोषीय नीतियों से संबंधित है, गवर्नमेंट के जो है जीएसटी के से कितना जो है कलेक्शन हुआ, क्या इसमें प्रगति रही, इनकम टैक्स से क्या रहा, ये सब कुछ है। थर्ड में आप देखोगे एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में है, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या रहा है, ट्रेड सर्विसेज क्या रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहा है, करंट अकाउंट इससे संबंधित होता है। चौथा जो चैप्टर होता है वो मॉनेटरी मैनेजमेंट से संबंधित है। पांचवा जो इसका दोस्तों चैप्टर है वो प्राइसेज एंड इन्फ्लेशन से है, इन्फ्लेशन क्या रहा है, कैसे रहा, उससे संबंधित है। जो इसका छठा चैप्टर है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित। सातवां चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट से संबंधित। आठवां चैप्टर है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। और इसी तरीके से आप देखोगे इसका जो 9वां चैप्टर है वो बेसिकली है सर्विसेज से संबंधित, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप देख रहे हो भारत के जीडीपी में सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। 10वां चैप्टर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, इस पे पूरा दिया गया है। मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सब कॉपी दे चुका हूं, आप लोग उसे देख सकते हैं। और 11 चैप्टर जो है एक नया चैप्टर इसमें देखिए इंक्लूड किया गया है, पहले तो 10 ही चैप्टर हुआ करता था। ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू सैटेलाइट इमेज एंड कार्टोग्राफी, ये एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है कि किस तरीके की इकोनॉमिक सर्वे हुआ करता था। ये बहुत ही पहले का, आप देखिए 1959 टू 60 का इकोनॉमिक सर्वे रखा गया है कि इसका आप देखिए प्रारूप क्या था। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया कि बहुत कम पन्नों का दस्तावेज होता था और इसमें डिटेल एनालिसिस भी नहीं होती थी। बाद में आप देखेंगे 73 74 में इस तरह का इकोनॉमिक सर्वे आने लगा। 85 टू 86 में इकोनॉमिक सर्वे इस तरह का आता था, काफी दिन तक ये रहा। फिर इकोनॉमिक सर्वे का प्रारूप ऐसा बदला जो 91 92 में है। फिर जो देखिए आप 2001-2 में इस तरह का कुछ था, 2011-12 में इसका ये जो है प्रारूप था। दिखाया गया था कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे सब प्राइम क्राइसिस आई थी, उसके बाद इंडिया में जो कैपिटल इनफ्लो हुआ था उससे क्या प्रभाव पड़े, ये सब चीजों से संबंधित। तो देखिए जो पहला जो इसमें स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से कोविड के बाद अब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रहा है और किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। देखिए यहाँ पे जो आपको चीजें जानने वाली है उसको मैं आपसे बात करूंगा। देखिए सबसे पहला है एडवांस एस्टिमेट सजेस्ट दैट इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस द रियल जीडीपी एक्सपेंशन 9.2% इन 2021-22 आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग 2021। आप देखोगे कि जो 2020-21 है उसमें जीडीपी जो है कंट्रैक्ट हुआ था, संकुचित हुआ था, लेकिन अब जो है 9.2% का 21-22 में 9.2 का मतलब आप देखो माइनस से ये पॉजिटिव की तरह एक छलांग है। ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी आपकी प्री कोविड एरा के जो सिचुएशन थी उससे भी बेहतर स्थिति में आ रही है और इसका जीडीपी अच्छे से बढ़ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज रिगार्डेड पास्ट pre-pandemic level. Almost all economic indicators show the economic impact and the second wave Q1 as much smaller than the experience during the lockdown. तो जो लॉकडाउन का फेज था
उसके बाद आप देखोगे काफी बेहतर जो है रिफॉर्म रहा है, और जीडीपी का जो ग्रोथ रेट ये लोग जो है कि 2021-22 में ये 9.2 का जो है ये एस्टिमेट हो रहा है। अब देखिए दूसरा चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है कि एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर है हैज बीन लीस्ट इंपैक्टेड बाय द पेंडेमिक। जो पेंडेमिक का सबसे कम प्रभाव पड़ा था वो एग्रीकल्चर पे पड़ा है, और ये जो कह रहा है एक्सपेक्टेड ग्रोथ 3.9%, जो 21-22 में इसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 3.9% रहने का इसका उम्मीद है, ये चीज कहा गया है। और यहाँ पे जो है ये दिखा रहा है कि जीबी ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग माइनिंग कंस्ट्रक्शन विच राइजेस 11.2% ये 21-22 में आफ्टर कंट्रैक्टिंग सेल। देखिए जो 2021-22 में है वो जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है जीबीए के बेसिस पे वो 11.2%, 11.2% रहने की संभावना है, जबकि ये जो है 7% माइनस हो गया था। ये चीजों को दिखाया गया कि ये चीजें सब कुछ बेहतर हो रही है। इसी तरह आप देखोगे टोटल कंजम्पशन एस्टिमेटेड हैव ग्रोन 7%। अगर आप 21-22 में देखोगे तो जो टोटल कंजम्पशन है उसका अनुमान है कि 7% ग्रो कर रहा है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और इसमें ये कहा गया कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ने बहुत किए। आपने देखा कि हेल्थ को लेके या डिफरेंट आप सोर्सेज से देखिए गवर्नमेंट ने पेंडेमिक एरा में डिमांड को बढ़ाने के लिए कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड हाई हो, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से ही आप यहाँ पे देख रहे हो कंजम्पशन का लेवल यहाँ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए इसी तरह बताया गया कि ग्रास फीड कैपिटल फॉर्मेशन जिसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो, ये कह रहा है कि जो पहले था लेवल पेंडेमिक के उस सिचुएशन में आ गया है और उससे कुछ स्ट्रांग ही हुआ है। तो ये सब चीजें हैं आपको दिखाने वाली चीजें। मैं इसका डिटेल वीडियो तो बनाऊंगा, बट आज आपको मैं बताऊं, देखिए सेक्टरल ट्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है लिस्ट जो है इसका इंपैक्ट रहा है पेंडेमिक में, और इसका एस्टिमेटेड ग्रो है 3.9% 21-22 में, अब 3.6% एंड 4.8 रिस्पेक्टिवली प्रीवियस। अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो एग्रीकल्चर और एलाइड जीबीए में आप देख रहे हो जिसका जो बेस ईयर 11-12 है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 11-12 मतलब 11-12 बेस ईयर कर दिया गया, उस आधार पर देखोगे तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो 19-20 है उसमें जो है रिवाइज एस्टिमेट में इसका ग्रोथ रेट 4.3 का था रिवाइज एस्टिमेट में। जो 2020-21 का प्रोविजनल एस्टिमेट था उसमें 3.6% का, और अब जो एडवांस एस्टिमेट है आप देखो ये 3.9% का ग्रोथ है। तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत ही बेहतर है। अगर आप इंडस्ट्री को देखो तो यहाँ पे 19-20 में पेंडेमिक का देखिए एरा में माइनस में रहा है या -7 में रहा है, दूसरे 20-21 के प्रोविजनल अगर आप एस्टिमेट उठा दो, लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव प्लस जो है 11.8 हुआ है। इसी तरह माइनिंग इंक्वायरी में देखो माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव आपको साइन दिखा रहा है। जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर, इसी तरह आप मैन्युफैक्चरिंग में देखो माइनस था या -7.2 और यहाँ 12.5% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई आप अगर आप लेते हो तो यहाँ पे देखो 8.5 का प्लस, यहाँ पे देखो ये भी प्लस है बट काफी बड़ा। देखो कंस्ट्रक्शन में आप देखो सेकंड वेव में माइनस में दिखा रहा है बट ये पॉजिटिव 10.7 का हो गया। तो सर्विसेज में अगर आप कुल मिला के देखोगे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था सर्विस, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम थी क्योंकि ह्यूमन कंटेक्ट की बात हो रही थी पेंडेमिक में। तो 7.2 इसका ग्रोथ रेट था, लेकिन ये देखो दूसरे काल जब पेंडेमिक का वो आया सेकंड वेव तो ये -8.4, अब ये 8.2 का प्लस हो गया। ये चीजें देखिए तो आप कहीं ना कहीं देखोगे जो जीबीए को आप देख रहे हो तो 4.1 -6.2 और 8.6 का ये ग्रो दिखा रहा है। तो ये कुल मिला जुला के सिचुएशन दिखा रहा है कि सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए व्हीट का प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है कि तेजी से बढ़ा है और ये सब पॉजिटिव चीजें रही है। अब यहाँ पे देखो जीबीए, ये चीज थोड़ा आपको देखने वाला है कि सेक्टर वाइज आप देखोगे क्या कंट्रीब्यूशन है पूरे के पूरे जीडीपी में। तो एग्रीकल्चर एंड अलायंस सेक्टर का जो है जो 19-20 में रिवाइज एस्टिमेट था वो था 18.4%, और ये जो है 20.2% हो गया था 20-21 में, और 21-22 का जो हमारे पास एडवांस है वो 18। देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जो प्राइमरी सेक्टर है जिसे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर आप बोलते हैं उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 18.2% का। इसी तरह अगर आप इंडस्ट्री का उठा लो तो इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, माइनिंग इंक्वायरी, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज प्लस कंस्ट्रक्शन, इन चार चीजों को आपको इंडस्ट्री कहते हैं। कौन कौन को? माइनिंग इंक्वायरी। पहले आपको बता दूं बहुत पहले एग्रीकल्चर में माइनिंग को रखा जाता था बट अब माइनिंग इंक्वायरी को इंडस्ट्री में हम रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई, ये अगर इनका जीडीपी में जीबीए के बेसिस पे आप देखोगे ना तो ये 18.2% का इनका जो है कंट्रीब्यूशन है। तो 80 तो लगभग 18.8 मतलब 19% का कंट्रीब्यूशन प्राइमरी का है, एग्रीकल्चर का है। दूसरा 28% का कंट्रीब्यूशन हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर का, इंडस्ट्री का। और सर्विसेज का आप देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 53% का इसका मतलब आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो 100% आएगा। तो कुल मिला जुला के
सर्विसेज में क्या है, सर्विसेज में देखिए होटल है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारे हैं, फाइनेंशियल सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विस है, इसकी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस है, ये सबको आप देखोगे जीबीए मिला के 100 होगा। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है ना, तो वो प्राइमरी का है लगभग 19%, सेकेंडरी का है 28%, जिसको उद्योग कहते हो, और सर्विसेज का इस समय 53 है, ध्यान से समझिए 53, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, 55 तक ये पहुंच गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए। देखिए एनुअल रियल ग्रोथ रेट इन डिमांड साइड ऑफ जीडीपी। अब देखो जब हम जीडीपी का देखते हैं तो हम एक फार्मूला आप लोग पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में कि जब हम जीडीपी निकालते हैं तो उसका एक फार्मूला ये भी होता है कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये भी एक फार्मूला है, इस आधार पे भी हम जीडीपी निकालते हैं। तो देखो जो एनुअल रियल ग्रोथ रेट है जो डिमांड साइड से हम निकालते हैं इससे जीडीपी, उसमें क्या है, एक तो कंजम्पशन है, दूसरा जो है सी प्लस आई इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रास कैपिटल फॉर्मेशन, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और फिर जो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस, इस आधार पे आप दिखा लोगे। तो यहाँ पे एनुअल रियल ग्रोथ रेट दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस था जो टोटल कंजम्पशन माइनस, लेकिन यहाँ पे देखो 7% हो गया, रिकवरी देखो कितना ज्यादा रहा है, लगभग 100% रिकवरी रही है। इसी तरह गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन है आप देखो 2.9 था यहाँ पे, और यहाँ पे 7.6% रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन में आप इसी देखिए माइनस घट था, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट था माइनस था, वो 15% की पॉजिटिव हुआ है। इसी तरह एक्सपोर्ट देखिए बहुत ज्यादा ग्रो किया है, देखिए -4.7 से इसका ग्रोथ रेट देखिए 16.5 है, और इसी तरह इंपोर्ट का देखिए 29। तो कुल मिला जुला के यहाँ से आप जब दिखा लोगे जीडीपी का ग्रोथ रेट 9.2% निकल के आ रहा है 21-22 में, आप समझ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसी तरह देखिए शेयर ऑफ सेक्टर इन द नॉमिनल जीडीपी, तो क्या क्या इसका शेयर है यहाँ पे दिखाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि शेयर क्या होता है। देखो टोटल कंजम्पशन में दो कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन और प्राइवेट कंजम्पशन, दो चीजें आती हैं। अब अगर आप टोटल कंजम्पशन देखोगे ना जीडीपी में, तो 71% आपका कंजम्पशन है भारत में। जो कैपिटल फॉर्मेशन जिसको आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, ये 27% है, और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो नेट वो देखो माइनस में आ रहा है। अब जरा देखो इस आधार पे भी हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, तो देखो सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स माइनस एम, ये देखिए हमारा एक फार्मूला होता है। तो जो कंजम्पशन है वो भारत में सबसे ज्यादा है, लगभग 71% कंजम्पशन है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 27.1 है, और जो नेट एक्सपोर्ट है दोस्तों वो जो है माइनस में है। तो कुल मिला जुला के जो ये निकल रहा है तस्वीर कि भारत में कंजम्पशन जो है बहुत ज्यादा है इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। इसी तरह इन्वेस्टमेंट यहां दिखाया गया कि क्या इसकी ग्रोथ रेट रही है, यहां भी सब पॉजिटिव चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है आपको इकोनॉमिक सर्वे में। यहां देखिए जीएसटी कलेक्शन की बात है कि जब गवर्नमेंट जीएसटी लागू की तो क्या कलेक्शन रहा, तो देखो यहाँ जनवरी 19 में, फिर जो है यहाँ पे जून 19 में, फिर नवंबर 19 में, फिर 20 में, फिर सितंबर 20 में, फरवरी 20 में, फिर जो है जनवरी 20 में, और ये दिसंबर सॉरी 21 में और 21 में। अब आप देखो यहाँ पे जो है 1.2 लाख करोड़ की बात यहाँ की गई है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे श्रिंक हुआ था पेंडेमिक एरा में, बट सेकेंड वेव जब थी तो उस समय भी 1.4 लाख, देखिए ये काफी ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, मतलब अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो जीएसटी का कलेक्शन कंटिन्यूअस इनहांस हो रहा है। और 1.2 लाख करोड़ देखिए यहाँ लाख करोड़ के रूप में डेटा दिया गया, अगर आप इसे देख पा रहे होंगे तो ये जो जीएसटी का कलेक्शन भारत में बहुत बेहतर चल रहा है। इसका मतलब इन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको लागू कर दिया गया है। पावर कंजम्पशन के विषय में है, मोबाइल रिटेल मोबिलिटी के बारे में है डेटा अवेलेबल कराया गया है जो इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर आप देखिए कंपेरिजन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये देखिए कंपैरिजन किया गया है तीन चीज का, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 में आया गया, एक टेपर टेंट्रम का किया गया, और कोविड-19 पेंडेमिक का किया गया। अब इसमें सीपीआई इन्फ्लेशन जो आप देख रहे हो आजकल हम इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं ना, वो सीपीआई पे मेजर कर रहा है। तो ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 टाइम में आई थी वो 9.1 की थी, पेपर टेम्परेट में आप देखोगे टेपर टेंट्रम में ये 9.4, और इस समय 5.2 हो रही है। इसी तरह ग्रास फिस्कल डेफिसिट जो है 8.3। यहाँ पे देखने वाली बात है कि ग्रास फिस्कल डेफिसिट क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दिया, तो ये 10.2, ये सोचने वाली बात है आपकी। इसी तरह जो अगर आप करेंट अकाउंट का बैलेंस आप वो देखोगे, पेमेंट देखोगे, तो यहाँ पे देखो -0.2, मतलब कम हुआ है बहुत। यहाँ पे फॉरेक्स देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में रिकॉर्ड फॉरेक्स इतना ज्यादा, मतलब $634 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत के पास है, जो इतना कभी नहीं लगा। ये आपके जितना हमारा एक्सटर्नल डेट है उसके बराबर है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसे बता सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत में
बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी आपके सामने डेटा है। इसी तरह आप देखो फिजिकल बैलेंस में अगर मैं आपको दिखा दूं, तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है आप जरा देखिए, ये था अप्रैल से नवंबर 19 के बीच में, अप्रैल नवंबर 20 में और अप्रैल नवंबर 21 में। तो ये जो जो फिजिकल डेफिसिट है ना, वो देखिए 8.1, 10.8, 7 पॉइंट, तो ये लगातार कंटिन्यूअस, आप ये देखिए जो फिजिकल डेफिसिट है ये बहुत ज्यादा भारत में। इसका रीजन भी रहा है कि पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने खर्च की। और प्राइमरी डेफिसिट आप देखोगे तो 4.7, 6.9 और 2.4। कुल मिला जुला के एक्चुअली क्या होता है फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में आप अंतर समझते होंगे। जब हम प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं तो फिजिकल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो निकाल देते हैं। ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा अपने पहले द्वारा लिए गए लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करती है। तो ये काफी कुछ बेहतर सिचुएशन आप देख सकते हो कि जो पेंडेमिक में जो काल रहा है उसमें गवर्नमेंट की जो है, नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राह ही नहीं है कि इसमें जो है गवर्नमेंट की डेफिसिट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्च बहुत ज्यादा किया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं आपके सामने। तो मैं काफी कुछ इसमें कवर करूंगा अभी इकोनॉमिक सर्वे में, बट आज एक वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये पता लग सके कि क्या सिचुएशन रही और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है मेरे जो टेलीग्राम चैनल है दिग्विजय इकोनॉमी का, उसको आप जरूर जो है ज्वाइन करेंगे, और जो भी सॉफ्ट कॉपी है बजट रिलेटेड, सर्वे रिलेटेड, उस पर हम जरूर शेयर करेंगे। और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि बड़े मन लगा के तन्मयता से पढ़ाई करिए। हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।